हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप मज़े में होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब जानेंगे। यदि आप इन 10 सवालों में से 5 सवालों के जवाब जानते हैं या बता सकते हैं तो आप बहुत ही जीनियस हैं। तो चलिए बिना समय को गंवाएं हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 में बताया गया है कि वह कौन सी चीज़ है कि आपके सोते ही यानी नींद में जब सोते हैं तो आपके सोते ही वह नीचे गिर जाती है और आपके जगते ही ऊपर उठ जाती है। ठीक, क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। यानी कोई ऐसी चीज़ आपकी है जो आपके सो जाने पर नीचे गिर जाती है और जग जाने पर ऊपर उठ जाती है। तो चलिए इसका जवाब हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा आपके आँख की पलक। देखिए, आप जैसे ही नींद में सोते हैं आपकी आँख की पलक गिर जाती है और जैसे ही जगते हैं आपकी आँख की पलक जो होती है ऊपर उठ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, वह क्या है जिसे हम एक बार खाने के बाद दोबारा नहीं खाना चाहते लेकिन फिर भी खा लेते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। एक बार खाने के बाद में हम लोग को दोबारा खाने का मन नहीं करता है फिर भी हम लोग खाते हैं। अब बताइए, इसका जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो इसका जवाब होगा धोखा। जैसे हम लोग धोखा एक बार खा लेते हैं तो दोबारा नहीं खाना चाहते फिर भी कभी ना कभी हम लोग धोखा खा ही लेते हैं। मज़ेदार सवाल है ना। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, हम लोग किस चीज़ को सूर्य की रोशनी में कभी नहीं देख सकते हैं। कोई ऐसा भी चीज़ है जिसे हम लोग रोशनी में कभी देख ही नहीं सकते हैं। तो इसका जवाब आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि हमको पहले से पता था। तो इसका आंसर होगा अंधेरा। फ्रेंड्स, आपको इन 10 सवाल में से जिसका भी जवाब पता होगा आप लिखिएगा इसका जवाब मुझे पहले से पता था। चलिए, और जो सवाल सबसे अच्छा लगे आपको उसके बारे में भी कुछ लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, वह कौन है जो बिना पंख के भी काफ़ी ऊंचा उड़ सकता है। जनरल सवाल है, काफ़ी इजी है। आपको पता है तो बताइए, नहीं तो आंसर देखिए इसका पतंग। यानी पतंग जो है उसके पंख नहीं होते हैं बट वो ऊंचाई तक उड़ सकता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो कौन सा चीज़ है जिसे औरतें दिखाकर चलती है लेकिन पुरुष छुपाकर चलते हैं। अब बताइए भाई, ऐसा कौन सा चीज़ है जिसे औरत दिखाकर चलेगी और पुरुष छिपाकर चलेंगे। तो चलिए इसका जवाब होगा पर्स। ठीक, पर्स को अक्सर देखा जाता है औरतें जो है हाथ में लटकाकर या हाथ में लेकर चलती है जबकि पुरुष अपने पॉकेट में छुपाकर उसको रखते हैं। और नेक्स्ट सवाल जो काफ़ी दिमाग लगाने वाला है और आप इस सवाल को किसी से भी पूछ सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। इसमें कहा जा रहा है कि घड़ी में घंटा, मिनट और सेकेंड तीनों की सुइयां एक दूसरे के ऊपर है और जितना बजने वाला है उतना ही मिनट और उतना ही सेकेंड बाकी है। बताइए ये तीनों सुइयां कहाँ होंगी। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। फिर से देखिए, कहा गया है घंटा, मिनट और सेकेंड तीनों की सुइयां एक दूसरे के ऊपर है। ठीक, सुइयां जो है एक दूसरे के ऊपर है और जितना ही बजने वाला है, जैसे मान लीजिए 6 बजने वाला है तो 6 मिनट कम है, इसी तरह का उतना ही मिनट और उतना ही सेकेंड बाकी भी है। तो बताना है कि ये तीनों सुइयां कहाँ पर स्थित है। तो चलिए इसका जवाब यदि आप पहले से जानते होंगे तो ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, और नहीं तो इसका जवाब होगा वो तीनों के तीनों सुइयां 10 पर होंगी। यानी दीवार घड़ी में जो 10 होता है उस पर होंगी।
10 पर जैसे होंगी तो 10 बजने में 10 मिनट कम होगा और 10 सेकेंड भी कम होगा। इसके अलावा दूसरा कोई नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। ये भी काफ़ी दिमाग लगाने वाला है और मैथमेटिकल है। कहा गया है 1 रुपया में यानी रुपया 1 में 40 चिड़िया, 3 रुपया में 1 कबूतर और 5 रुपया में 1 मुर्गा मिलता है और आपको 100 रुपया में 100 पक्षियों को खरीदना है। बताइए आप कैसे खरीदेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। कहा गया 1 रुपया में 40 चिड़िया, 3 रुपया में 1 कबूतर और 5 रुपया में 1 मुर्गा मिलता है। ठीक है, यानी 3 रुपया में 1 ही कबूतर मिलेगा और 5 रुपया में 1 ही मुर्गा भी मिलेगा, बट 1 रुपया में 40 चिड़िया मिलती है। तो बताइए आपको 100 रुपया में 100 पक्षियों को खरीदना है, कैसे खरीदेंगे। तो चलिए इसका जवाब होगा, देखिए 80 चिड़िया लेंगे, कोई भी चिड़िया होगी, उसके बाद में 1 कबूतर लेंगे और 19 मुर्गा लेंगे। 80 चिड़िया, 1 कबूतर और 19 मुर्गे। अब देखिए इसका हम काउंट करके बता देते हैं कैसे। 80 चिड़िया है तो इसका टोटल दाम हो गया 2 रुपया। 1 कबूतर है तो इसका टोटल दाम हो गया 3 रुपया और 19 मुर्गे हैं तो इसका टोटल दाम हो गया 95 रुपया यानी 95 रुपया। अब इधर काउंट करेंगे 80 और 1 81 और 19 100 यानी 100 पक्षी हो गए। और इधर देखिए 2 और 2 4, 2 और 3 7, सॉरी 2 और 3 5 रुपया और 95 रुपया, तो कुल मिलाकर 100 रुपया, यानी 100 रुपया हम लोग 100 पक्षी को खरीदेंगे। इस तरीके से 80 चिड़िया, 1 कबूतर और 19 मुर्गे। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल में दिया गया है वह कौन सा जीव है जो अंडा और दूध दोनों देता है। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। वह कौन सा जीव है जो अंडा और दूध दोनों देता है। हम लोग जानते हैं कुछ जीव जो होते हैं केवल अंडा देते हैं तो कुछ जीव केवल दूध देते हैं, बट एक ऐसा भी जीव है दुनिया में जो अंडा और दूध दोनों देता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला प्लेटिपस। प्लेटिपस ही एक ऐसा जीव है जो अंडा और दूध दोनों देता है। यहाँ फिगर में देखिए प्लेटिपस है और इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला प्लेटिपस। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। वो कौन सा चीज़ है जो सूखे रहने पर 1 केजी का, गीला होने पर सूखे होने पर 2 केजी का, गीला होने पर 1 केजी का और जला दिया जाए तो 3 केजी का हो जाता है ना। इंटरेस्टिंग सवाल। फिर से देखिए, सूखे रहने पर कितना होगा 2 केजी का, और गीला हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 केजी का, और जला दिया जाएगा तो 3 केजी का हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका जवाब आप जानते हैं पहले से, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मुझे पता था क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब। तो चलिए इसका आंसर होगा सल्फ़र। सल्फ़र एक ऐसा पदार्थ है जो सूखे रहने पर जितना वेट का होता है उससे कम वेट हो जाता है गीला रहने पर, यानी पानी में जैसे रखा जाता है इसका घनत्व तो काफ़ी अधिक होने के कारण ये कम होने के कारण ये क्या होना हल्का हो जाता है, और उसके बाद में इसे जला दिया जाता है तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ये जो होता है काफ़ी भारी हो जाता है। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है और लास्ट भी है आप लोगों के लिए। उसके बाद में आप लोगों से लास्ट में एक सवाल पूछा जाएगा जो आप जानते होंगे तो उसको लिखिएगा और सोचिएगा क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है किस चीज़ को हम अपने दाएं हाथ से पकड़ सकते हैं लेकिन बाएं हाथ से नहीं पकड़ सकते हैं। कोई ऐसा भी चीज़ है जिसको हम लोग दाएं हाथ से पकड़ सकते हैं लेकिन बाएं हाथ से नहीं पकड़ सकते हैं। तो ये है हम लोगों का अपना बायां हाथ। देखिए बायां हाथ को बायां हाथ से तो नहीं पकड़ सकते हैं लेकिन दायां हाथ से पकड़ सकते हैं, तो इसका आंसर होगा बायां हाथ।
फिर से क्वेश्चन को समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए ये दायां हाथ है और ये बायां हाथ है, तो क्वेश्चन है कि आप किस चीज़ को दायां हाथ से पकड़ सकते हैं। तो इस दायां हाथ से इस बायां हाथ को क्या कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। बट कहा जाए इसी बायां हाथ से इसी बायां हाथ को पकड़ने के लिए तो हम लोग नहीं पकड़ सकते हैं। आप प्रैक्टिकली आजमा कर देख लीजिए, आप बायां हाथ से बायां हाथ को कैसे पकड़ेंगे। तो इसका आंसर होगा बायां हाथ। और नेक्स्ट सवाल है, बहुत ही दिमाग लगाने वाला सवाल है जो आप लोगों के लिए है। इसका जवाब ज़रूर लिखिएगा, नहीं पता होगा तो पूछिएगा, मैं आपसे बताऊंगा। क्वेश्चन है, एक तालाब में एक अजीब कमल का फूल खिल रहा है जो हर रोज़ पहले से 2 गुना हो जाता है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा तो समझ में आएगा। यानी जैसे आज मान यहाँ पर दिया है, जैसे आज 1 इंच है तो कल 2 इंच का हो जाएगा और परसों 4 इंच का हो जाएगा। इसी तरह से अगले दिन 8 इंच का हो जाएगा। मतलब कि हर रोज़ वह 2 गुना बढ़ जाता है। ठीक है। उसके बाद अगर इस तरह से ही हिसाब लगाया जाए तो ये फूल 30 दिनों में पूरा तालाब को भर देगा। कितने दिनों में? 30 दिनों में। तो बताइए फूल आधे तालाब को कितने दिनों में भरेगा। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए, एक ऐसा फूल है जो क्या कर रहा है, एक ऐसा फूल है जो हर रोज़ अपना 2 गुना हो जाता है और यह 30 दिन में एक तालाब को पूरा तरह से क्या करता है, भर देता है। तो बताना है कि किस दिन वो आधा भर पाएगा तालाब को। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो फ्रेंड्स, दिए गए सवालों के जवाब कमेंट में ज़रूर दें और आपको दिए गए जो सवाल हैं उसका भी जवाब दें। और यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसी तरह की वीडियो के लिए कमेंट बॉक्स में यस लिखना ज़रूर लिखें और इसको यस लिखना ना भूलें। थैंक यू।